हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। तो जैसा कि फ्रेंड्स, इससे पहले कि आपको अक्टूबर मंथ तक के जो भी करंट अफेयर्स थे कंप्लीट करा चुके हैं मंथली करंट अफेयर्स। और आज हम इस वीडियो में नवंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है एग्जाम्स ओरिएंटेड उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 100 एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो बिल्कुल एग्जाम्स के ओरिएंटेड है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी को अच्छे से याद रखिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी। अगर हम बात करें कि दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर कौन रहा, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 2021 में शीर्ष स्थान पर अमेरिका में स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहा, जबकि दूसरे स्थान पर मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्था और तीसरे स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड रहा। सेकेंड क्वेश्चन, किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में वीरगाथा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। वीरगाथा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया किसने? सीबीएसई ने लॉन्च किया। यहाँ पे पढ़ सकते हैं सीबीएसई ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसे महिला सशक्तिकरण हेतु ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्लैक स्वान पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? महिला सशक्तिकरण के लिए रेणु गुप्ता। करनाल की मेयर है रेणु बाला गुप्ता को महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए दिल्ली मेट्रो। ठीक है, दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार दिया गया किसे? सूरत को, ऑप्शन सी सूरत यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शासन के प्रदर्शन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? शासन के प्रदर्शन में टॉप पे रहा केरल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। साथ ही साथ दूसरे स्थान पर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, दूसरे स्थान पर कौन रहा? तमिलनाडु, और तीसरे स्थान पर तेलंगाना। चलिए, यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट रेडी कर रखा है, आप यहाँ पे देखिए। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की सूची की बात कर रहे हैं। बड़े राज्यों में शासन प्रदर्शन में केरल शीर्ष पे, जबकि तमिलनाडु दूसरे स्थान, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्य में शासन प्रदर्शन में सिक्किम टॉप पे रहा, दूसरे स्थान पर मेघालय, और जबकि तीसरे स्थान पर मिजोरम रहा। राइट। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, तो इसमें पुडुचेरी जो कि टॉप पे रहा, सेकेंड रैंक जम्मू कश्मीर को, और थर्ड रैंक मिला चंडीगढ़ को। तो ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, आप इनको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? रशीद खान। ठीक है, अफगानिस्तान देश के लेग स्पिनर है रशीद खान, जिन्होंने T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? इससे पहले हम लोगों ने देखा, जैसे पहला डॉग पार्क हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में, जबकि दिल्ली का पहला डॉग पार्क जो है वो राजेंद्र नगर में। उत्तर दिल्ली नगर निगम के राजेंद्र नगर में दिल्ली का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया, और इस डॉग पार्क को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य वहाँ के लोगों द्वारा पालतू जानवरों को आराम से टहलाना है। WHO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? WHO के महानिदेशक के रूप में, WTO के महानिदेशक कौन है? नाइजीरिया की इवेला है, ये ध्यान रखिएगा। और WHO के महानिदेशक बने हैं, कह सकते हैं, टेड्रोस एडनाम गेब्रेयेसस। ठीक है, गेब्रेयेसस। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि ये इथोपिया के नागरिक हैं, इथोपिया देश की नागरिक हैं। नेक्स्ट वन, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने वैक्स को चुना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वैक्स। गंगा उत्सव का 5वां संस्करण कब आयोजित किया गया? गंगा उत्सव का 5वां संस्करण कब आयोजित किया गया? 1 नवंबर से 3 नवंबर, 1 नवंबर से 3 नवंबर। फिक्की ने किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया? देखिए, फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसके महानिदेशक कौन बने? इसके महानिदेशक बनाए गए हैं अरुण चावला, ऑप्शन सी, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी। संगीता रेड्डी इसको CEO हैं, इसकी याद रखेंगे।
और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का विधेयक पारित किया है? किस देश ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का विधेयक पारित किया? और वो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? बुकर पुरस्कार 2021 जीता है। किस देश के हैं डेमन गलगुट? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में लिखी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, डेमन गलगुट ने द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रॉमिस, ठीक है। और 2020 का प्रतिष्ठित अगर हम बुकर प्राइज की बात करें तो स्कॉटलैंड के जो लेखक थे डगलस स्टुअर्ट, इनको सगी बैन के लिए दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्या है? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में नए अध्यक्ष कौन बने? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक देवराय, ठीक है, विवेक देवराय। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन डी। किस राज्य ने जन सेवक योजना और जन स्पंदन योजना की शुरुआत की है? जन सेवक योजना, जन स्पंदन योजना की स्टार्ट की है किस राज्य के गवर्नमेंट ने? कर्नाटक। ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए जन सेवक योजना और जन स्पंदन योजना नामक 2 नई योजनाओं की शुरुआत की है। किस राज्य के कुमाऊं का चिवड़ा तेल को जीआई टैग दिया गया? बताइए। तो कुमाऊं से आप यहाँ पे क्लियर कर चुके होंगे, कुमाऊं यानी कि उत्तराखंड। ऑप्शन ए। किस देश के क्रिकेटर इवेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया? मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया? ऑप्शन सी हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेवाड़ी जिला की पुलिस अधीक्षक पूनम दलाल दाहिया द्वारा लिखित पुस्तक, ये भी ध्यान रखिएगा, पूनम दलाल दाहिया द्वारा लिखित पुस्तक मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का विमोचन किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला पॉइंट्स, अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ? ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ? इजराइल में। 8 देशों की वायुसेना के साथ इजराइल देश में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 का समापन हुआ, जिसमें देखिए यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, जर्मनी, इटली, ग्रीस की वायुसेना शामिल हुई है। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना? कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना? ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सी। किसे नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए अजय कुमार शर्मा, ठीक है। अजय कुमार शर्मा को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 दिया गया। अजय कुमार शर्मा को उनके पिछले 14 वर्षों से उद्यमियों के विकास एवं युवाओं के लिए रोजगार सृजन का अवसर प्रदान करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। किस देश की न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुना गया? हिलेरी चार्ल्सवर्थ जो कि किस देश की न्यायाधीश हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, चुना गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि हिलेरी चार्ल्सवर्थ ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। 100 साल पहले काशी में चोरी हुई माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश में वापस लाया गया? किस देश से वापस लाया गया? कनाडा। ऑप्शन सी कनाडा। अगला क्वेश्चन बनता है कि लॉन्च पुस्तक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे के लेखक कौन है? द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे के लेखक भास्कर चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप विकसित किया? तो ये त्रिपुरा ने विकसित किया। सी को टिक करेंगे। कितने वर्ष 2020 का तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जीता? यानी कि किसने वर्ष 2020 का तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार को जीता? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी प्रियंका मोहिते, ठीक है, प्रियंका मोहिते। महाराष्ट्र राज्य की 28 वर्षीय पर्वतारोही प्रियंका मोहिते को भूमि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया और वर्ष 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था, जबकि 2002 में इसका नाम बदल करके तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय पुरस्कार कर दिया गया था। ये याद रखना है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए
पार्श्व गायन और अभिनय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया आदित्य नारायण, ऑप्शन बी आदित्य नारायण। किस देश में दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया गया? गुआंगमू को लॉन्च किया गया, राइट आंसर ऑप्शन बी चीन। ठीक है, चीन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। कर्नाटक की किस आदिवासी को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? किस आदिवासी को? काफ़ी चर्चा में रही थी, तुलसी गोंडा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, तुलसी गोंडा। भारत थाईलैंड समन्वित जो गश्ती है, इसका कौन सा संस्करण नवंबर 2021 में अंडमान सागर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन बी 32वां संस्करण। ठीक है, 32वां संस्करण। तीर्थयात्री स्पेशल ट्रेन के IRCTC के रामायण सर्किट में भद्राचलम तीर्थस्थल को हाल ही में शामिल किया गया पवित्र मंदिर किस राज्य में? यानी भद्राचलम जो तीर्थस्थल है, मंदिर है, वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, ऑप्शन बी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में नागरिकों के लिए टेली लॉ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। टेली लॉ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, ऑप्शन डी श्री किरण रिजिजू। द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला है? ऑप्शन सी फ्रांस। एक्सरसाइज शक्ति फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन 341 किलोमीटर, सी को टिक करेंगे। साहित्य के लिए 2021 JCB पुरस्कार किसने जीता? JCB पुरस्कार को किसने जीता? साहित्य के लिए दिया जाता है और ये पुरस्कार M मुकुंदन। ठीक है, M मुकुंदन। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य के तंजावुर में किया गया? किस राज्य के तंजावुर में किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है डी तमिलनाडु। नेक्स्ट वन देखिए, भारत सरकार और किस बैंक ने अगरतला के विकास के लिए $61 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया? $61 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया, ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, 17 नवंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 17 नवंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत 10वें स्थान पर रहा। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है। भारत लगभग 3 वर्षों से जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 10वें स्थान पर ही बना है। अगला पॉइंट्स, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं। 11 नवंबर को भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 फरवरी 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 सितंबर 2008 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यानी 2008 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन सा है? 101वां सदस्य देश बना है अमेरिका, ऑप्शन ए। ग्लासगो में आयोजित कोप्स 26 जो जलवायु शिखर सम्मेलन है, इसमें अमेरिका के जॉन कैरी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अमेरिका के शामिल होने पर समझौता को हस्ताक्षर किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में की गई थी और वर्तमान में महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। चलिए, CISF के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? CISF के प्रमुख सिलवर्धन सिंह। ठीक है, सिलवर्धन सिंह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पे खुला है? ऊपर हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन रिपीट है, तंजावुर में, तमिलनाडु के तंजावुर में इसको खोला गया। किस देश के क्रिकेटर उस्मान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? क्रिकेटर उस्मान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, ऑप्शन बी पाकिस्तान। ठीक है, उस्मान सिनवारी पाकिस्तान से। किस राज्य में भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया? घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड। ठीक है, राज्य के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, जिसे हम जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र भी कह सकते हैं, इसका उद्घाटन किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर के दोहा में किया जाना है। 2014 में ब्राज़ील, 2018 में रूस और 2022 में कतर में इसका आयोजन
किया जाएगा और इसका 22वां संस्करण होगा। ठीक है, 2022 में इसका 22वां संस्करण होगा। अगला पॉइंट्स, तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया? तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, पोचमपल्ली। ठीक है, पोचमपल्ली को टिक करेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसके संबंध मैंने बहुत सारी पॉइंट यहाँ पे लिख रखी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, किसने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया किसने? तो भारत पे ने इसको लॉन्च किया। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत पे ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए $100 मिलियन के मूल्य का दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया भारत पे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विश्व कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किससे जीता? डेविड वार्नर, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कैसर-ए-हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? कैसर-ए-हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में स्थित देश के पहले आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन किया? आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन ऑप्शन डी यहाँ पे रांची होगा। सिटमैक्स 2021 नामक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच होता है? सिटमैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। तो सिटमैक्स यहाँ पे कह सकते हैं सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साहित्य के लिए 2021 का जेसीबी पुरस्कार का विजेता कौन है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऊपर में देखा था हम लोगों ने, एम मुकुंदन, ऑप्शन ए। वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? किस स्थान पर है भारत को रखा गया? ऑप्शन सी 82। ठीक है, 82 स्थान पर है। वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में भारत 82वें स्थान पर है। पिछले साल भारत इस स्थान पर 70वें स्थान पर था। ठीक है, यानी कि इस स्थान में 70वें स्थान पर था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने किस शहर में पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया? पहले पॉड होटल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ऑप्शन बी, मुंबई में किया गया। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि किस अभिनेता को कर्नाटक सरकार ने मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? कर्नाटक रत्न पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया पुनीत राजकुमार, ऑप्शन टी। 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी क्रिकेट समिति के, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली बिल्कुल करेक्ट होगा। किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन योजना लॉन्च किया? दुआरे राशन योजना को लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये इनकी 552वीं पुण्यतिथि थी। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के ननकाना साहब में स्थित है। रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आदर्श गांव सुई का उद्घाटन किया? आदर्श गांव सुई का उद्घाटन किया हरियाणा, सी विल बी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया? वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन हाल ही में नोएडा में किया गया, ये याद रखिएगा, नोएडा में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल DA-ASAT का सफल परीक्षण किया? DA-ASAT का सफल परीक्षण किया किसने? तो ये रसिया के द्वारा किया गया, सी को टिक करेंगे। विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है? नवंबर 18 से लेकर के 24 तक, यानी 18 नवंबर से 24 नवंबर तक मनाया जाता है। 2021 विश्व शौचालय दिवस का विषय क्या है? तो विश्व शौचालय दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन किसे टिक करेंगे? ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट होगा, शौचालयों का मूल्यांकन। अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न ये है कि विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया कब जाता है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वन है कि केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 5वीं बार कौन प्रथम स्थान पर है? 5वीं बार लगातार प्रथम स्थान पर रहा इंदौर। ठीक है, इंदौर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। पुण्योत्थान रेजांग ला युद्ध स्मारक, जिसको अहिरधाम भी कहा जाता है, इसका उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ध्यान रखेंगे, इसका उद्घाटन किया गया है लद्दाख में, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में कचरा संग्रह में सुधार और ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया?
यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। पीएम मोदी ने हाल ही में देश के किस स्थान पर अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया? अटल एकता पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? झांसी में। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि झांसी में इन्होंने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला भी रखी है। लॉन्च उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास की लेखिका कौन है? लाल सलाम एक उपन्यास है, इसकी लेखिका कौन है? श्रीमती जुबिन ईरानी। ठीक है। किस राज्य का डॉग ज़िला 100% जैविक खेती करने वाला जिला बन चुका है? 100% जैविक खेती करने वाला जिला बन चुका है डॉग। किस राज्य का डॉग ज़िला है? सही आंसर ऑप्शन सी गुजरात। ठीक है, गुजरात यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, जिसमें अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का आयोजन किया गया, यह स्टेडियम कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद, जिसको हम लोग वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। किस देश ने नया स्टील्थ विमान Su-75 चेकमेट विकसित किया है? किसने विकसित किया? रूस ने विकसित किया Su-75 चेकमेट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2023 में अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरेगा। भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसमें आंध्र प्रदेश ने टॉप किया, तो इसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ दूसरे स्थान पर तेलंगाना, और जबकि तीसरे स्थान पर असम, चौथे स्थान पर केरल और पाँचवें स्थान पर सिक्किम को रखा गया। और इसमें सबसे खराब प्रदर्शन की बात करें तो सबसे नीचे बिहार को रखा गया, ये भी याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में किस राज्य ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो ऊपर हम लोगों ने देखा था जो इंदौर था वो सबसे स्वच्छ शहर के सूची में सबसे टॉप पे था, लेकिन अगर यहाँ पे राज्य की बात करें तो राज्य में हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसे 2021 का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसे 2021 का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? ऑप्शन डी, यानी कि प्रकाश पादुकोण। ठीक है, प्रकाश पादुकोण। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना और रतौली वियर परियोजना की शुरुआत की है? ये है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन चेन्नई में। अगला प्रश्न, विश्व मत्स्य दिवस 2021 पर किस राज्य को 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है किसे? तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है गुजरात। श्री अमित शाह ने किस राज्य में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी है? आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की आधारशिला रखी गई है कहाँ पर? तो ये रखा गया मणिपुर, ऑप्शन डी। किस राज्य में वैज्ञानिकों के एक समूह ने इदमालकुडी कॉलोनी के वन क्षेत्र में एक नई पौधे की प्रजाति की पहचान की गई है? इदमालकुडी जो कॉलोनी है वो किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा केरल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के बालासोर जिले को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले का पुरस्कार मिला, बालासोर से नाम क्लियर हो गया होगा, उड़ीसा, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके तात्या मामा रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? तो बी करेक्ट होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, पतालपानी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश। समाज सेवा संगठन प्रथम को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में अपने काम के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर बन जाता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ध्यान रखिएगा। समाज सेवा संगठन प्रथम को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए डेविड टेनेट। ठीक है, डेविड टेनेट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पारंपरिक त्यौहार बोईता बंदना किस राज्य द्वारा प्रति वर्ष मनाया जाता है? बोईता बंदना, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बोईता बंदना उड़ीसा से संबंधित है। सी को टिक करेंगे। किसकी आत्मकथा रिसॉल्व्ड यूनिटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड पुस्तक को लॉन्च किया? किसकी आत्मकथा है? तो ये बान की मून। ठीक है, बान की मून, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और आपको पता है कि बान की मून कौन थे? तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून की आत्मकथा रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन द डिवाइडेड वर्ल्ड लॉन्च की गई है। इस पुस्तक के लेखक ने अपने जीवन के सामना की गई चुनौतियों को और
संयुक्त राष्ट्र में अपने कार्यकाल के बारे में बताया। उन्होंने 5 साल के 2 कार्यकाल को पूरा किया। 2007 से लेकर के 2016 तक संयुक्त राष्ट्र के 8वें सचिव के रूप में रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए कि लॉन्च पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक कौन है? कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन डी यानी कि अभिजीत बैनर्जी। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इनको 2019 में नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है अर्थशास्त्र में। आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, जो कि भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? ये ट्रॉफी किसने जीती? तमिलनाडु ने जीता कर्नाटक को हरा के। जबकि 2020 की अगर हम बात करते हैं 2020-21 की, तो उस वक्त तमिलनाडु ने बड़ोदरा को हरा करके ये खिताब को जीता था। चलिए अगला पॉइंट्स, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रहों में दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए डार्ट मिशन को शुरू किया? डार्ट मिशन को किसने शुरू किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मैगडेला एंडरसन को पद ग्रहण करने के कुछ घंटों बाद ही इस्तीफा देना पड़ा था? 12 घंटे के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 15वां त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती भारतीय तटरक्षकों के बीच किन देशों के साथ आयोजित किया जाता है? भारत के साथ और किन देशों के साथ किया जाता है? तो मालदीव और श्रीलंका। दोस्ती जो होता है भारत, मालदीव और श्रीलंका। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? ऊपर में देखा था ऑक्सफोर्ड के द्वारा वैक्स को चुना गया था, लेकिन कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा यहाँ पे राइट आंसर होगा NFT। ठीक है, NFT, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत का समर्थन करते हुए हाल ही में किस देश ने भारत की सहायता के लिए 1.2 बिलियन यूरो की घोषणा की है? 1.2 बिलियन यूरो की घोषणा की है। यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी यानी कि जर्मनी। ठीक है, जर्मनी राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य ने पहली साइबर तहसील शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भारत की पहली साइबर तहसील शुरू करने की मंजूरी मध्य प्रदेश को मिली है। इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अहमद नासिर अल रैसी, ऑप्शन डी। भारत के किस राज्य की आदिवासी महिला और आशा कार्यकर्ता मटिल्डा कुल्लू को फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा की है। उड़ीसा की आदिवासी महिला और आशा कार्यकर्ता है मटिल्डा कुल्लू। ठीक है, मटिल्डा कुल्लू को फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया उड़ीसा से। WHO में किस देश में कोरोना वायरस का खतरनाक वेरिएंट ओमनिकॉर्न खोजा है? ओमनिकॉर्न को खोजा है WHO ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 कहाँ शुरू हुआ है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 कहाँ स्टार्ट हुआ है? मेघालय, शिलोंग, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मनाने का उद्देश्य साल के नवंबर माह में राजधानी में गुलाबी चेरी ब्लॉसम फूल खिलने के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है और इस अवसर पर शिलोंग साहित्य महोत्सव के प्रथम संस्करण के भी उद्घाटन करेंगे, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रथम संस्करण है। किस राज्य के थुल्मा कंबल को GI टैग दिया गया? थुल्मा कंबल को हाल ही में GI टैग दिया गया, तो ये आपका उत्तराखंड होगा, ऑप्शन बी उत्तराखंड। साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हाल ही में GI टैग में शामिल किया गया, इन सभी चीज़ों को उत्तराखंड से, तो इसको याद रखिएगा। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन फर्स्ट ए का सफल परीक्षण किया? इससे पहले शाहीन फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, और हाल ही में शाहीन फर्स्ट ए का सफल परीक्षण भी किया गया पाकिस्तान के ही द्वारा। और ध्यान रखिएगा जो शाहीन फर्स्ट था इसकी मारक क्षमता कितनी थी? 900 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले कि शाहीन फर्स्ट एक किस तरह के मिसाइल है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये भी आपका उसी तरह से मिसाइल था, तो याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किया, और आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रही बात इसकी PDF की, तो इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशंस की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, राइट। और एक चीज़ और बताते हैं, अगर आप फ्री टेस्ट देना चाहते हैं व्हाट्सएप पे रात को 10 बजे, तो हमारे तरफ से बिल्कुल 1 मंथ का फ्री
चल रहा है, एक्चुअली वो पेड कोर्सेज होता है, लेकिन इस मंथ एग्ज़ाम्स चल रहा है तो आपका बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बिहार एसआई के पर्पज़ से वहाँ पे आपको डेली 10 बजे रात को टेस्ट कराया जाता है और रैंक लिस्ट जारी किया जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी 4 ग्रुप फुल हो चुके हैं, तो आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं।